तुझे तो पता भी नहीं था, ना अपनी मर्जी से इस घराने में पैदा हुआ, ना अपनी मर्जी से इस शहर में पलेगा, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएगा। हाँ, तू खाना खा रहा है, खाना खाते खाते देख तो सही तू जरा, ये जो तू रोटी खा रहा है इसकी 10,000 साल से नस्ल कौन चला रहा है? हमने तो 4 कागज के टुकड़े दिए और घर पे ले आए। ये जो बकरी खा रहा है इसकी हजारों साल से नस्ल कौन चला रहा है? ये जो सब्जी खा रहा है, ये जो फल खा रहा है, हजारों सालों से इसकी नस्ल को कौन चला रहा है? मेरा अल्लाह चला रहा है। ये जो पानी हम पीते हैं मेरे दोस्तों, 16 ट्रिलियन गैलन पानी 1 सेकंड में बुखारात बन के ऊपर आसमान में चला जाता है। फिर हवाएं आती हैं उसको लेती हैं। इसमें नमक जो है, ये नमक इसको ज्यादा ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि नमक की अल्लाह ने तासीर रखी है, ये ठंडा जल्दी होता है। नमक की कान में जाओ ना आप तो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडी होती है। आप नमक की कान में अगर आप कभी जाएं तो ठंडी होती है, अल्लाह ने इसकी तासीर रखी। तो ये पानी के जर्रात जब ऊपर जाते हैं, थोड़े ऊपर जाकर नमक होने की वजह से ये ठंडे पड़ जाते हैं जल्दी, 1000-1200 फुट पे ठंडे हो जाते हैं, वरना 10-15-20,000 फुट पर भी जाकर ठंडे ना हो ये। तो ये ऊपर जाके ना 1200 फुट पर जाकर ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं बादल की सूरत में। फिर अल्लाह हवाओं को भेजते हैं, ये इन बादलों को लेकर चलती है। फिर कभी कराची आकर पानी बरसता है, साफ पानी, नमक ऊपर ही रोक लेते हैं अल्लाह। फिर ये आगे हैदराबाद में बरसता है, फिर वहां बरसता है। फिर जिधर जगह नहीं, जिधर जरूरत नहीं होती, बादलों को चलाते चलाते ले जाकर ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ की सूरत में जमा के टंकियां बना देते हैं। फिर ऊपर से सूरज चमकता है, फिर वो सूरज की वजह से वो बर्फ पिघलना शुरू होती है और दरियाओं में साफ सुथरी होकर बहना शुरू होती है। हम उसमें एक पंप डालते हैं, जिस पंप को डालना भी एक मुसीबत होती है, इतनी बड़ी मुसीबत, उसको निकालते हैं, पानी को पीते हैं। इतना कुछ तो इसमें निजाम मेरे रब का चलता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जब पानी को पीने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, और जब इसको पी लो तो क्या पढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बैठ के पियो, इसको दाएं हाथ में लेकर पियो, इसको देख कर पियो, इसको 3 घूंट में पियो। शुरू से पहले बिस्मिल्लाह, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसको तेरे मुंह तक पहुंचाने में तेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, इतना बोलो अल्लाह को, इतना बोलो अल्लाह को, दिल इस बात की गवाही दे मेरा अल्लाह करता है। मेरे दोस्तों, मैं क्या आपके सामने अर्ज करूं, खुदा की कसम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मेरे बंदो, अगर 7 जमीन और अगर 7 जमीन में जितने दरख्त हैं इसके कलम बन जाएं, 7 समंदरों की स्याही बन जाए, और तुम अपने रब, और तुम 7 आसमान 7 जमीनों में जितनी मखलूक है सबको जमा करो, अव्वलीन और आखिरीन को जमा करो, जिन्नात को, फरिश्तों को जमा करो, अब तुम सब मिलकर तुम अपने रब की बातों को लिखना शुरू करो, तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे कलम टूट के खत्म हो जाएंगे, पानी, समंदरों का पानी सूख के खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, उतने ही दरख्त अभी और देंगे, उतने ही समंदरों को पानी से फिर भरेंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर कलम टूट जाएंगे, तुम्हारे रब की बातें खत्म नहीं होंगी। यकीन मानो, यकीन करो, हालत नज़ा पर काफिर भी इस बात को मानेगा, मुसलमान भी इस बात को मानेगा, सब मानेंगे, मानेंगे अल्लाह से होता है। हाँ मानेंगे। फिरौन जैसे, अना रब्बुकुमुल आला, जिसने अपने आप को बोला अना रब्बुकुमुल आला, मेरे से बड़ा रब कोई नहीं। शैतान इसके पास आया और कहने लगा, अबे बदबख्त, रब होने का दावा तो मैंने नहीं किया, तू कहां से कर बैठा? हाँ, तू बहुत बड़ी शय, तू कहता है हाँ कर तो क्या, अब क्या करूं? रहने दू, आने नहीं, ऐसा भी ना कर, हाँ कहीं बची ना जाए तू, ऐसा भी ना कर, अब तो कर लिया तो जलील होगा। तो कहने लगा क्या मेरे से बड़ा भी कोई बदबख्त है? कहा हाँ, एक आदमी है कि जब उसका भाई उससे माफी मांगने आए वो उसको माफ ना करे, ये तुझसे भी बड़ा बदबख्त है। तो फिरौन जैसे जाबिर ने भी जब आसमान से फरिश्तों को उतरते देखा इसकी जान लेने के लिए, तो क्या बोला? आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। यहाँ एक अजीब बात जहन में आई, आपके सामने अर्ज कर दूं कि अबू जहल जब मरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, कौन इसकी गर्दन लेकर आएगा? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं जाता हूँ। जब गए उधर जाकर देखा तो नीचे पड़ा हुआ था, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसने अपना जो पैर है ना उसकी गर्दन पे यहाँ रखा, यहाँ रख के दबाया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहने लगा, अबे ओ बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, तुझे तेरी ये अकड़ अभी भी नहीं गई, यानी तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अकड़ नहीं गई अभी तक? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहता है, पूछता पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहा जंग जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया। तो आगे से क्या कहता है? कहता है जाओ जाकर मोहम्मद को बता दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाकर उनको बता दो, जितनी नफरत मैं उनसे पहले करता था इस वक्त उससे भी ज्यादा नफरत कर रहा हूं, माना नहीं हूं मैं अभी भी। और हाँ, जब मेरी गर्दन काटो तो थोड़ी नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन थी। अकड़ देखो कितनी। तो आप फरमाया करते थे, मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से, मूसा के फिरौन ने तो जब फरिश्तों को उतरते देखा तो फौरन कह दिया आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। और ये मेरा फिरौन देखो आखिर वक्त में भी ये कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, हालत नज़ा पर तो सब मानेंगे अल्लाह को,
हालत नज़ा पर सब मान जाएंगे। हाँ, क़यामत के दिन खड़े होंगे अल्लाह के सामने, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। या अल्लाह देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, एक चांस और दे दे। उसने मुझे एक बात कहनी शुरू की जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एंट्री करना शुरू कर दी। मुझसे कह रहा था कि यार देखो मैं ये चाहता हूँ, मैंने उसको कहा यार मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को गाने सुनाता हूँ, मैं दिल खुश करता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा सलमान है, ठीक है। अभी वो सॉन्ग कर रहा है, मैंने उस सॉन्ग में शुरू के अंदर थोड़े से बोले हैं, मैंने पढ़ भी दिए हैं विदाउट म्यूजिक, कोई कर रहे अल्लाह करे उसको। लेकिन बच्चों कहाँ से क्या होता है, कहाँ से मुश्किल होता है। जिंदगी बदलती है, नबी जिंदगी बदलती है, नबी वाली मेहनत से जिंदगी बदलती है। क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक कार्य नबूवत नहज नबूवत पे नहीं होगा उस वक्त जिंदगी बदलती है। जब तक उन अमाल में हम नहीं लगते जिन अमाल के करने से इंसान का दिल बिगड़े, उस वक्त तक जिंदगी नहीं बदलते। तो वो मुझे मिसल लेकर गाने सुनने से जिंदगी नहीं बदलते, गाने सुनने से किसी की जिंदगी नहीं बदलते। अब लेकिन करूँ मैं इतना हैरान होता था कुछ चीजें मुझसे शेयर करूँ, मैं इतना हैरान होता था जब मैं कॉन्सर्ट्स में जाता था कि मैं मेरे को सब फौजी थे जिंदगी में एक क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस थी, रेगुलरिटी थी, बड़े साथ। तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में बचपन में 18 साल की उम्र तक मैंने रात के कैसे बचते मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है। और लगे ये मोबाइल फोन थे उसमें, ठीक है, नो SMS, नो टेक्स्ट, नो ईमेल, नथिंग। मैंने बस यहाँ आ गया, तो हम सो जाते हैं, हमारी जिंदगी थी। जब मैंने कॉन्सर्ट्स करने शुरू किया पहली दफा, तो मैं देखता था ना, सब लड़कियों को सामने देखता था, मैं देखता था यार ये तो भाई नहीं है, बाप है, ये कैसे नहीं है लड़के के साथ डांस कर रहे हैं। मैं मेरी जिंदगी का जिसमें मेरी माँ की मेरी बहन है, उसने दोनों को कभी ज्यादा नहीं मेरे किसी शो पर मैं लेके नहीं जाता, मेरी बहन मुझे कहती मैं नहीं लेके जाता। इन चीजों से जिंदगियां नहीं बदलती, इन चीजों से जिंदगियां बिगड़ती हैं, इनसे बिगाड़ होता है, इनसे कोई खैर नहीं आती। तो वो मुझे वहां लेकर गया जहां जाने का मेरा दिल नहीं था। वो जगह कौन सी थी? मस्जिद। जब वो मस्जिद में मुझे लेकर गया तो वहां मस्जिद में होते हैं मलाइका। मस्जिद में कौन होते हैं? मलाइका। मलाइका की सिफत है अल्लाह की फरमाबरदारी। मलाइका की सिफत क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी। तो जब हम जाके मलाइका में बैठते हैं तो मलाइका की सिफात, जब when we start rubbing our shoulders with the angels, तो उनकी सिफात कुछ अंदर आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आदमी बात मानने और सुनने के लिए तैयार हो जाता है थोड़ा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको मस्जिद जाते हुए देखो उसके ईमान वाले होने की जमानत दो, ये ईमान वाला है, ये जरूर का ईमान नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा, जो मस्जिद नहीं जा रहा उसको धोखा है, अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, वो अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल रहा, वो अपनी मर्जी के दिन पर चल रहा है। जो नफ्स पर बोझ पड़ेगा वो छोड़ देगा, मस्जिद रहेगा, झूठ भी बोलेगा, बुरा भी करेगा, सब करेगा। तो इसलिए वो मुझे मस्जिद ले गया और मस्जिद में जाकर उसने मेरे से कहा, मैंने उसको कहा यार मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ, तो लोगों के दिल खुश कर रहा हूँ। तो मेरे से कहने लगा तो तुम्हारे क्या ये जरूरी नहीं है कि तुम ये मालूम कर लो कि क्या अल्लाह उसके रसूल नहीं चाह रहे हैं कि तुम इस तरह से लोगों का दिल खुश करो। मालूम कर, मैं यही चाह रहा तुम गलत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? तो पहली दफा मैंने नसीहत बनाया कि हाँ यार मुझे ये करना जरूरी है। आने वाले तो मैंने फौरन नहीं था, जब हिसाब से मुलाकात करवा दी। फिर मौलाना की तरबियत में चलते 6 साल के बाद तौबा कर ली। और मैंने इतनी देर से कभी किसी को तौबा करते नहीं देखा, मैंने लोगों को पहले ही तौबा करते देखा है। इसलिए मैं जिससे मुझे पता ही नहीं होता है कि इसकी जिंदगी जो है देर से पहले बदल जाएगी, ये मेरे से अच्छा है। 6 साल के बाद छोड़ा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फेवर किया अपने आप को। मुझे यकीन हो गया कि मस्जिद जाना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैंने कुछ बनना है, मस्जिद वाला बनना जरूरी है। अगर मैं मस्जिद वाला न बना तो मैं कोई और वाला बन जाऊंगा। किसी मैं पूछना चाहिए, हाँ किसी लेडी से पूछना चाहिए जी। तो आप थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर दें सिर्फ आपने जो भी अलग अलग स्टार्ट कसरे डाले, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो सब एग्जाम्पल है क्या लोग इस इंडस्ट्री में खा सकते हैं और आर्टिस्ट कैसे खा सकते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं ये थोड़ा
जरा कसम किस तरह खानी है और कैसे खा सकते हैं, ये जरा सब तुम्हें से थोड़ा सा ब्रह्मा से भी पूछ लो, मैं तो उनसे भी सुना है बुजुर्गों से, और ब्रह्मा से भी सुना है कि आदमी कसम तो सिर्फ अल्लाह की ही खा सकता है और कोई कसम नहीं खानी चाहिए। अच्छा, जो आपने बड़ी जो पहले बात की वो बड़ी जरूरी बात है, वो है तौबा वाली बात, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये बात नहीं सहन में रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला जो है ना वो इंसानों से के साथ वैसा नहीं है जो इंसानों का इंसानों के साथ है। हमारे यहाँ एक लॉ पास होता है ना, अगर उस लॉ के खिलाफ कोई करे तो फौरन सजा मिलती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मामला जरा मुख्तलिफ है। जो इंसान अपने गुनाह को जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।